बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। तो जी हाज़िर है एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो की सबसे ज़्यादा डिमांड थी कि जनाब सिलेबस के बारे में बात की जाए है और सिलेबस के बारे में वीडियो बना हो। किस चीज़ का सिलेबस जी? जूनियर क्लर्क और असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर के सिलेबस के बारे में वीडियो बनाओ जी। तो वीडियो के लेकर आए आपके लिए हम हाज़िर हैं। इससे पहले हम वीडियो की जानिब बढ़े, कुछ बुनियादी बातें आपसे करना ज़रूरी है 1-2 जुमलों के अंदर। पहली बात तो ये है कि मैंने आप लोगों से अर्ज़ किया था कि आप वीडियो को थोड़ा-सा देखने के बाद छोड़ देते हैं, लेकिन अर्ज़ ये है कि वीडियो को मुकम्मल देखा करें, आपके फ़ायदे की बातें हैं क्योंकि इस चैनल पर मैं बहुत सोच समझ कर बात करता हूँ, बहुत नाप-तोल कर बात करता हूँ, हर बात में आपके लिए फ़ायदा है। अब वो नहीं पता कि मैं वीडियो के किस मकाम पे कौन-सी कोई इम्पोर्टेंट बात करूँ, लिहाज़ा आपके लिए फ़ायदे की बातें हैं, इसको सुनना ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात ये है कि आप लोग बहुत सारी जगहों पे प्रीमियम क्लासेस लेते हो, पैसे देते हो और वहाँ पे आप इंतज़ार भी करते हो, लेकिन तब भी आपको कुछ बेहतर नहीं मिलता। हमारी क्लासेस, हमारी वीडियोज़ प्रीमियम से भी बेहतर होती हैं, तो लिहाज़ा आप खुद महसूस करोगे अगर आप समझदार हैं तो। अच्छा जनाब, तो डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट ने क्लोज़ किया है, कोई जॉब्स अवेलेबल नहीं है। डेट उन्होंने क्लोज़ किया था 19/2026 को, जो लास्ट डेट था, और ये जुमला उन्होंने कहा है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रेगुलरली चेक फॉर अपडेट्स। अब अपडेट्स का चेक करने के लिए आपको कहा है और सून अनाउंस करेंगे। अब सून अनाउंस का नहीं पता कि वो 1 हफ्ते में करें, 1 मंथ में करें, कब करें। तो आइए थोड़ा-सा हम बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या होगा। तो जी ये वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 3 पार्ट्स में इसमें बात होगा। पहले पार्ट में मैं आपको एक स्ट्रक्चर्ड और एक प्रोफेशनल ब्रेकडाउन बताऊँगा आपके सिलेबस का कि आपका सिलेबस क्या है। हम बात करेंगे कि माज़ी में क्या-क्या सिलेबसेस रही हैं जूनियर क्लर्क के लिए और कंप्यूटर ऑपरेटर के जो वैकेंसीज़ रहे हैं, आया वो एनटीएस पे रहा हो, वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पे रहा हो, वो हमारे बलूचिस्तान की पब्लिक सर्विस कमीशन पे रहा हो, क्या कर रहे हैं। तो पहले पार्ट में हम इस चीज़ पे बात करेंगे क्योंकि इस चीज़ से हमको डेटा मिलेगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगी और इससे हम बात करेंगे। उसके बाद हम आपका क्या सिलेबस हो सकता है। मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया प्रोबेबल, इस चीज़ का ख़्याल रखें कि आपने फिर नहीं कहना कि सर आपने कहा था कि सिलेबस ये होगा, लेकिन ये तो नहीं है सिलेबस। ये जो ना प्रोबेबल सिलेबस है, हो सकता है आपके लिए और तकरीबन 90% आपका सिलेबस यही होगा, 95% आपका सिलेबस यही होगा। तो जुड़े रहिए और आइए वीडियो के जाने बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पास्ट सिलेबसेस में हमारे साथ जूनियर क्लर्क और कंप्यूटर ऑपरेटर के क्या-क्या सिलेबसेस थे। अच्छा जनाब, सबसे पहले शुरू करते हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से। तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने जूनियर क्लर्क के लिए जो कॉमन उनका पैटर्न रहा है, जो मैंने देखा है, वो जनाब क्या करते हैं, वो एक पेपर लेते हैं 100 मार्क्स का और देते हैं वो 90 मिनट्स। अब थोड़ा-सा यहाँ पे आप कहोगे कि नाइंसाफ़ी है, 100 मार्क्स का पेपर है, 100 एमसीक्यूज़ है, तो जनाब बिल्कुल दे देनी चाहिए। वो आपका क्या करते हैं, जनरल एबिलिटी चेक करते हैं और आपका कंप्यूटर स्किल्स चेक करते हैं, क्योंकि जो जूनियर क्लर्क की पोस्ट होती हैं, उसका काम मोस्टली कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, तो इसलिए वो आपकी इन स्किल्स को भी चेक करते हैं। तो उनके जो टॉपिक्स हैं, जो अक्सर मैंने देखा है, जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पे जो इस तरह के पोस्ट आते हैं, उनका सिलेबस ज़रा बड़ा होता है दीगर कमीशंस के सिलेबस से। अब क्योंकि वहाँ पर एक तो आबादी ज़्यादा है और आबादी ज़्यादा होने के साथ-साथ हम कह सकते हैं कि कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। उर्दू भी इंक्लूडेड करते हैं, जनरल नॉलेज इंक्लूड करते हैं, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स इंक्लूड करते हैं वो, बेसिक मैथमेटिक्स इंक्लूड करते हैं और ज्योग्राफी भी होता है और एवरीडे साइंस भी होता है। उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर ऑफिस के रिलेटेड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट ईमेल के रिलेटेड भी क्वेश्चंस मैंने उनके पेपर्स पे देखे हैं और ये पीपीएससी के सिलेबस थोड़े से लार्जर होते हैं। ये इन चीज़ों को डिस्कस करने का फ़ायदा है कि आपको थोड़ा-सा अंदाज़ा हो जाएगा कि सिलेबसेस किस तरह होते हैं और क्या-क्या आपका सिलेबस क्या होता है। अब पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पे जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर का जो पोस्ट आता है, जैसे यहाँ वहाँ पे जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर बोलते हैं, यहाँ पे असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर आप बोलते हैं, बात वही है। ये थोड़ा-सा
कंप्यूटर पे ज़्यादा फोकस करता है क्योंकि ये कंप्यूटर ऑपरेटर कहलाता है। अगेन वहीं इसका पैटर्न होता है 100 मार्क्स और 90 मिनट्स में आपसे वो पेपर लिया जाता है। जो आपका मेजर पोर्शन होता है वो आईटी यानी कंप्यूटर के पे ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं आपके एमएस ऑफिस पे, इंटरनेट पे, ईमेल, बेसिक आईटी स्किल्स। 80% एलोकेटेड होता है एमएस ऑफिस को, आईटी को रिलेटेड, और इस पे। और आपका जो सिमिलर पोर्शन होता है उसमें आपका इंग्लिश, उर्दू, कम्प्रीहेंशन वगैरह, जीके वगैरह टेस्ट किया जाता है। ये कॉमन प्रैक्टिस रहा है। आगे चलते हैं जी, फेडरल पे देखते हैं कि फेडरल पे क्या होता है। फेडरल का एक अलग सा कॉन्सेप्ट है। वो हर पोस्ट बाय पोस्ट के साथ डिपार्टमेंट को देखते हैं। वो डिपार्टमेंट को, पोस्ट को, ग्रेड को देख के वो इस चीज़ का फैसला करते हैं कि किस तरह होना चाहिए आपका सिलेबस। तो फॉर एग्जांपल जो हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब्स जो फाइनेंस और आईटी के शोबे में जब आए थे पिछले साल, उसका उसका जो मेरी नज़र से जो गुजरा था उसमें वो थोड़ा सा हाई लेवल, क्योंकि उसमें जो फेडरल का फाइनेंस और आईटी के जो डिपार्टमेंट्स थे वहाँ पे उन्होंने सॉफ्टवेयर का और नेटवर्क्स का, डाटाबेसेस का, प्रोग्रामिंग का और सिक्योरिटी एंड डिज़ाइन का और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम का, ये थोड़ा सा हाई लेवल किस तरह के जॉब्स थे। 16 की ग्रेड की थी, तो उन्होंने थोड़ा सा हाई लेवल का टेस्ट लिया था। अब इसमें फेडरल का थोड़ा सा डीपर होता है टेस्ट। तो आगे चलते हैं जी कि देखते हैं कि एनटीएस पे, इस पे थोड़ा सा हमारा क्या रहा है। एनटीएस पे वगैरह पे जब इस तरह के पोस्टें आती हैं तो इसमें जनरल एबिलिटी होती है, इंग्लिश एंड उर्दू होता है, करंट अफेयर होता है, मैथमेटिक्स होता है और बेसिक कंप्यूटर स्किल्स होता है। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि आपका जो सिलेबस होगा वो तकरीबन ऐसा ही होगा। आगे जाके हम आपका सिलेबस भी डिस्कस करेंगे कि आपका सिलेबस क्या हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली। अब यहाँ पे ये है कि ईच कमीशन सेट्स इट्स ओन वेरिएशंस। ये मैंने आपके लिए लिखा है कि हर कमीशन का, हर उसका मुकदमा अपना जो टेस्ट लेती है वो अपना कुछ डिफरेंसेस के साथ, लेकिन स्टाइल चेंज करता है, लेकिन बेसिक जो फंडामेंटल्स होते हैं, बेसिक जो चीज़ें होती है वो सेम रहती है और वहीं से ही आपका टेस्ट लिया जाता है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है। अब आइए जी वीडियो के सेकंड पार्ट की जानिब चलते हैं। यहाँ पे आपका जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो जूनियर क्लर्क और कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसीज है, आपका सिलेबस क्या हो सकता है। ये मैंने लफ्ज़ यूज़ किया प्रोबेबल। ये मोस्ट प्रोबेबली 95% आपका ये होगा और मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से होगा। अब थोड़ा सा इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। आपके जो पेपर होगा उसमें जनरल नॉलेज को इंक्लूड कर दिया जाएगा। 10 टू 15% जीके इंक्लूड होगा। और अब जीके में आपसे क्या पूछा जाएगा। जीके में आपसे पाकिस्तान के रिलेटेड, वर्ल्ड के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जियोग्राफी के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और हिस्ट्री के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और हाँ, इसमें मैं एक डिटेल्ड वीडियो ला रहा हूँ कि आपके सिलेबस में आपने जीके में क्या-क्या पढ़ना है, करंट अफेयर में क्या करना है। उस पे अगला एक वीडियो मैं अपलोड करूँगा, उसपे बड़ी डिटेल में हम बात करेंगे। तो आगे चलते हैं जनाब। आपसे आपके जो पेपर में लाज़िमन करंट अफेयर्स भी इंक्लूड होगा 10 टू 15%। करंट अफेयर्स में वो सॉरी, करंट अफेयर्स में वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे बात करते हैं। पॉलिटिक्स का ये मुराद नहीं है कि वो आपसे पॉलिटिकल सवालात करेंगे, नहीं। मतलब जो हमारी करंट सिनेरियो है गवर्नमेंट के रिलेटेड, मतलब ऐसे सवालात होंगे जो कोई कंट्रोवर्शियल नहीं होंगे, नॉर्मल फैक्चुअल सवालात होंगे। इकोनॉमी के रिलेटेड जो इवेंट्स जो होते हैं करंट अफेयर में, जी किस तारीख को क्या हुआ था, कहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने कुछ किया था, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो ये चीज़ें आपके पेपर में आएंगे। अब इंग्लिश लैंग्वेज, ये एक बात याद रखिए कि इंग्लिश हर जगह ज़रूरी है। तो 10 टू 15% वो इंग्लिश भी इंक्लूड करेंगे आपके सिलेबस में। इंग्लिश में फिर आपसे ग्रामर पूछा जाएगा, वोकैबलरी पूछी जाएगी, कंप्रीहेंशन। खैर कंप्रीहेंशन तो नहीं होगा, लेकिन छोटे-छोटे जुमले होंगे, उनको आपने कंप्रीहेंड करना है, समझना है और जो 3-4 ऑप्शंस होंगे उसी तरह से आपने जवाब देना है। इसमें आपके पास सिनोनिम्स हो सकते हैं, एंटोनिम्स हो सकते हैं वगैरह। ये पूरी डिटेल में बात करेंगे इंशाल्लाह। ये थोड़ा-सा आपको ओवरव्यू दिया जा रहा है कि इसमें आपको क्या हो सकता है। कभी-कभार उर्दू लैंग्वेज को इंक्लूड किया जाता है, कभी नहीं किया जाता। अब इस पे अगर उर्दू को करेंगे तो बुनियादी उर्दू के कुछ ग्रामर वगैरह क्वेश्चंस होंगे, बेसिकली नहीं होता। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स होगा और मैथमेटिक्स लाज़मी होगा 10 टू 15%। इसमें बेसिक अर्थमेटिक्स होते हैं, परसेंटेज होते हैं, एवरेजेस होते हैं, रेशो वगैरह होते हैं, रेशो के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। इसी तरह बुनियादी जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं जो आपने देखे हुए हैं पास्ट में, यही होते हैं। और मेजर जो पोर्शन होता है
25 से 30% आपका जो होगा वो ऑफिस और आईटी स्किल्स के रिलेटेड होगा। उसमें ऑफिस का एक बात मैं यहाँ पे मेंशन करूँ, जहाँ पर भी एमएस ऑफिस की बात हो, एमएस ऑफिस एक चीज़ को नहीं बोला जाता, एमएस ऑफिस मुकम्मल एक पैकेज है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। उस पैकेज में मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स आते हैं, उस पैकेज में वर्ड भी आता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसमें एक्सेल आता है, एक्सेल के बाद पावर पॉइंट जिसको शॉर्टकट पीपीटी हम बोलते हैं वो आता है, उसमें आउटलुक होता है, उसमें डाटाबेस का एक सॉफ्टवेयर है वो होता है, और उसमें एक दो और भी सॉफ्टवेयर होते हैं, तो अ, ये होता है। बहरहाल आपका जो होगा, आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट और ईमेल के रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चंस होंगे। लेकिन क्वेश्चंस क्या होंगे, किस तरह से होंगे, इंशाल्लाह इस पे मैं डिटेल्ड बात करूँगा अगली वीडियो में, और लाज़िमन बात करूँगा। आखिर में मैंने लिखा कि फाइनेंस के रिलेटेड बेसिक्स ये ऑप्शनल है, ये डालें, नहीं डालें, बेसिक अकाउंटिंग के टर्म्स वगैरह ये डिपेंड करता है कि फाइनेंस वाले जो आपका टेस्ट बनाते हैं। अब मुझे नहीं लगता वो टेस्ट बनाते होंगे, नहीं बनाते होंगे, इस पे इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करेंगे कि वो टेस्ट बनाते हैं, क्वेश्चंस की कोई वैलिडिटी होती है, क्या होती है, नहीं भी बनाते तो कहाँ से क्वेश्चंस को स्क्रैप करते हैं, डिटेक्ट वो लेके आते हैं आपके लिए। बहरहाल उस पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो ओवरऑल फोकस होगा, आपकी जो ओवरऑल फोकस होगी वो क्लरिकल एबिलिटी, क्योंकि कंप्यूटर लिटरेसी पे होगा, बेसिक आपकी नॉलेज पे बात की जाएगी। ये मोस्ट प्रोबेबली मैं समझता हूँ कि ये कुछ इम्पोर्टेंट वो है चीज़ें हैं, इस पे हो सकता है आपसे किया जाए। आगे चलते हैं जनाब, आगे है कंप्यूटर ऑपरेटर के सिलेबस पे आते हैं, क्योंकि वो तो जूनियर क्लर्क का सिलेबस था। अब इस पे आते हैं कि हमारे साथ जो कंप्यूटर ऑपरेटर का पोस्ट है, ये थोड़ा-सा कंप्यूटर से ज़्यादा रिलेटेड है, इस पे थोड़ा-सा बात करते हैं। इसमें जनाब ये हो सकता है कि आपसे एमएस ऑफिस थोड़ा-सा एडवांस लेवल पे पूछा जाए। मैंने 30 टू 40% दिया है, 25% भी हो सकता है। ये वर्ड और एक्सेल के रिलेटेड इसमें फार्मूलाज़ होंगे, चार्ट्स होंगे, और और भी रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे। एक दफ़ा मैं इंटरव्यू दे रहा था तो मुझसे उन्होंने माइक्रो के रिलेटेड पूछा कि माइक्रो आप समझते हो क्या होता है, किस तरह से इसको करते हैं? तो डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस हो सकते हैं इसमें। हो सकता है इसमें आईटी के रिलेटेड जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, इसमें कंप्यूटर की बेसिक हिस्ट्री क्या है, कंप्यूटर की जनरेशंस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, इनपुट आउटपुट क्या है, नेटवर्क और किन की बेसिक्स क्वेश्चंस कभी कभार देते हैं, कभी नहीं देते हैं। अब ये मैंने आपके लिए इसलिए ये चीज़ें इंक्लूड की हैं, क्योंकि ये जो एआई के रिलेटेड आपसे क्वेश्चन लेते हैं, एआई पीछे क्वेश्चन का जो डेटा बैंक्स होता है वहाँ से क्वेश्चंस को ला रहा होता है, तो लाज़िम सी बात है कि लाज़िम सी बात है कि क्वेश्चंस शफ़ल होंगे, डिफरेंट होंगे। तो आप थोड़ा-सा आपने एडवांस तैयारी करनी है। ईमेल और इंटरनेट और ईमेल के रिलेटेड हो सकता है 10% ब्राउज़र टूल्स और ईमेल यूसेज, किस तरह से आप ईमेल भेजेंगे ये वगैरह। डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स मैं नहीं समझता होंगे, क्योंकि इसकी जगह वो आपके लिए जनरल नॉलेज ऐड करेंगे, पाक स्टडीज़ ऐड करेंगे। ये शायद वो ऐड ना करें। मैंने दे दिया था। बहरहाल उसकी जगह जनरल आपकी जो एबिलिटी है 10 टू 15% उसमें आपका जीके होगा, इंग्लिश होगी, करंट अफेयर्स, मैथमेटिक्स और इस्लामियात लाज़िमन जो मैंने लिखना भूल गया है, इस्लामियात वगैरह। तो इसमें आपका बेसिकली इसमें जो फ़ोकस होता है, इसमें जो मेन फ़ोकस होता है वो एमएस ऑफ़िस और आईटी पे के रिलेटेड होता है, लेकिन उसके अलावा पाक स्टडीज़ और दीगर जो मैथ्स होता है, जो हमने माज़ी में जितने भी देखे हुए हैं, मैथ्स होंगे, कभी-कभार कह सकते हैं कि वो क्या कहते हैं कुछ क्वेश्चंस को, लॉजिकल रीज़निंग वो होंगे, तो उसके भी क्वेश्चंस होंगे, वो शायद आपसे इस तरह के भी क्वेश्चंस डिस्कस करें। अब ये जो तो जनाब आपका आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। ये जो आपका सिलेबस है ये मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कंप्यूटर ऑपरेटर और उसके लिए जूनियर क्लर्क के लिए आपका मोस्ट प्रोबेबली सिलेबस यही होगा। थैंक यू, अल्लाह आपको खुश रखें। आपने वीडियोस को आखिर तक देखनी है। आप जाके प्रीमियम कोर्सेज़ को बाय करते हैं, लोगों को पैसे देते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं,
उनसे बेहतर और उनसे अच्छा हम आपको गाइड करते हैं, वो भी फ्री में। लेकिन पता नहीं आप क्यों वीडियो को थोड़ा-सा देख के छोड़ देते हैं। अच्छा जी, आपने वीडियो को लाज़मी लाइक करें, छोटा-सा कमेंट लाज़मी करें और दोस्तों के साथ साथ शेयर करें। ये जो आपके लाइक्स और कमेंट्स होते हैं, ये एल्गोरिथम को बूस्ट करते हैं ताकि वो आप ये हमारी वीडियो आपके दोस्तों तक पहुँच जाए। थोड़ी-सी आपकी वजह से हमें भी हेल्प मिलेगी, तो काइंडली इस चीज़ का थोड़ा-सा ख़्याल रखें। अल्लाह आपको खुश रखें। ये आपका सिलेबस हो सकता है एज़ पर हमने आपको पास्ट का भी सिलेबस दिखाया और आपको अपकमिंग जो आपकी प्रोबेबल सिलेबस होगी वो इस तरह से होगी। मैं 2-3 वीडियोज़ और भी इस पे अपलोड कर रहा हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्द, तो वो वीडियोज़ भी आएँगे। थैंक यू सो मच।